नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मंगल वर्षा में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में पितृदोष को समाप्त करेगा। दोस्तों, बहुत सी कुंडली में, बहुत सी हस्तरेखाओं में और बहुत सी जीवन में लोग पितृदोष से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके जीवन में बिल्कुल सुगमता, सरलता खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा निराशाएं होती हैं, हर तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं। ये पितृदोष बहुत ही जीवन के लिए खतरनाक होता है और कभी कभी ये पितृदोष जीवन में जिसके लग जाता है या जिस परिवार में लग जाता है उसकी आयु को भी छीण कर देता है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, तब तक फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं पितृदोष के बारे में और इसके निवारण के बारे में, और हमने इसके संबंध में क्या बनाया है, मैं इसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, पितृदोष एक ऐसा दोष है जब कुंडली में फॉर्म होता है तो आपके जीवन में कलेश ही कलेश होते हैं, संकट ही संकट होते हैं, आपके परिवार में झगड़े ही झगड़े होते हैं, किसी की बनती नहीं है और आयु में भी संकट होता है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, कोई काम नहीं बनता है, धन हानि बराबर होती रहती है और पिता पुत्र के संबंध में विशेषकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। पिता पुत्र का संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहता है, पिता की वजह से पुत्र को हानि होती है या पुत्र की वजह से पिता को हानि होती है, उनके आयु पर भी संकट आता है या उनके धन हानि होने लगती है। ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती है और दोनों में आपस में बनती भी नहीं है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में पितृदोष फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, तो उसका आप निवारण कैसे करें ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पितृदोष बनता कैसे है। तो दोस्तों, यदि कुंडली में सूर्य के साथ में यदि कोई नीच ग्रह बैठ जाता है, सूर्य के साथ में शनि बैठ जाता है या राहु केतु या कोई भी नीच ग्रह होकर बैठ जाता है, खराब पोजीशन में बैठ जाता है, तो पितृदोष का फॉर्म होता है। साथ में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, अगर ये तीनों जगह, तीनों स्थान के जो मालिक होते हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो भी पितृदोष का फॉर्मेशन होता है कुंडली में। इस प्रकार से हस्तरेखा में भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर पितृदोष का फॉर्मेशन होता है। और जिनकी हस्तरेखा या कुंडली की देखने की समस्या है, अगर वो जानना चाहते हैं पितृदोष कैसे है, तो सबसे पहले अपने पिता पुत्र आपस में संबंध देख लें या अपने बाबा के साथ संबंध देख लें या अपनी पीढ़ियों में जो भी संबंध देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में पितृदोष की समस्या है। और जो परेशानियां मैंने आपको बताई, ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने फॉर्मेशन की है इस रुद्राक्ष के एक माले की, या एक प्रकार का आप लॉकेट भी इसे कह सकते हैं। इसमें 2 मुखी, 3 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष को यूज़ किया गया है और ये हमारे संस्थान में विगत 10 वर्षों से हम लोग इसको बनाकर अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उनके जीवन बहुत अच्छे लाभ देखने को भी मिल रहे हैं। इसमें 2 मुखी, 3 मुखी और 10 मुखी तीनों रुद्राक्षों को प्रॉपरली हमारे आचार्यों की निगरानी में और आचार्यों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। उनसे संबंधित देवी देवताओं के द्वारा इनका पूजन करके आपको प्रमाणित करके आपको दिया जाता है। अब इनके हम लाभ जान लेते हैं कि करके कि ये किस प्रकार से आपके जीवन में पितृदोष की समाप्ति कर सकते हैं, या जाने अनजाने आपकी कुंडली में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दोष होते हैं, उनकी भी समाप्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रुद्राक्ष का यूज होता है वो 2 मुखी है। दोस्तों, 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। साथ में चंद्रमा को भी प्रबल करने के लिए अच्छा माना जाता है। यदि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है और बात बात पे आप चिढ़ जाते हैं, और साथ में शिव पार्वती का आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और बहुत अच्छा जीवन आपका सुगम हो जाता है। लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस प्रकार से जो 3 मुखी का रुद्राक्ष जो इसमें यूज़ किया गया है, ये अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है। ये आपके जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने इस जीवन में आपसे कोई गलती हो गई है या पूर्वार्ध जन्म में आपसे कोई गलती, अनजाने किसी प्रकार का कोई कुकर्म हो गया है और आप उससे निकलना चाहते हैं, उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो ये आपके जीवन में आपको अच्छा चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आपके पापों को भी जलाकर भस्म करने की इसके अंदर क्षमता होती है। त्रिमूर्ति का भी प्रतीक माना जाता है। जो धारण करता है उसके जीवन में भगवान शिव, विष्णु और साथ में भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद आपके जीवन में साक्षात रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बाद इसमें जो 10 मुखी रुद्राक्ष हमने यूज़ किया है वो 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ में 10 महाविद्या का भी प्रतीक माना जाता है और साथ में नवग्रहों को भी कंट्रोल करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो जब ये आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके जीवन में भगवान विष्णु की, पालनकर्ता की जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में आपके नवग्रहों द्वारा बन रहे विभिन्न प्रकार के जो आपकी कुंडली में दोष होते हैं, जैसे कि पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, इस प्रकार के बहुत सारे दोष होते हैं, उन दोषों का भी नाश होता है। तो इस प्रकार से जब इन तीनों रुद्राक्षों को आप एक साथ मिलाकर लॉकेट के रूप में अपने गले में पहनते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष का भी नाश होता है और विभिन्न प्रकार के अन्य दोषों का भी नाश होता है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है और जीवन में आपका विकास होना प्रारंभ हो जाता है।
अब दोस्तों आइए जानते हैं इस रुद्राक्ष को कौन कौन धारण कर सकता है। तो दोस्तों जो भी शुद्ध अवस्था में रहता है, यदि आप अपने जीवन में शुद्धता का पालन करते हैं तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। पितृदोष होने की स्थिति में धारण कर ही सकते हैं, और कोई भी अन्य दोष है तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। सभी प्रकार के दोषों को नाश करने की क्षमता रखता है। बस इसके लिए आपको नियम सिर्फ इतना पालन करना होता है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको शुद्धता का ध्यान देना होता है। आप मांस, मदिरा, मीट, मछली का सेवन ना करें, व्यभिचार ना करें, गलत लोगों के प्रति आप स्त्रियों के साथ गलत संबंध ना रखें। इस प्रकार से आप कोई भी गलत कार्य ना करें, और इस रुद्राक्ष को आप जब भी धारण करेंगे तो आपके साथ जीवन में अच्छा ही होगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसकी कीमत के बारे में, इसे आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो कीमत के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको इसकी कीमत बता दी जाएगी, पूजा प्रतिष्ठा करके आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपको बताए गए समय और दिन पर धारण करना होगा, और इसके लिए क्या क्या नियम फॉलो करने ये भी आपको व्हाट्सएप पर हमारे दोबारा से बता दिया जाएगा। और इसकी पूरी प्रमाणिकता की पूरी गारंटी हमारा संस्थान लेता है। प्रत्येक रुद्राक्ष का तीनों का आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार से तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। तो जितने भी रुद्राक्ष इसमें लगे हैं, इन तीनों का सर्टिफिकेट आपको सेपरेटली दिया जाएगा इस प्रकार से। तो आप पूरी गारंटी के साथ में इस रुद्राक्ष को सेल करेंगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसे धारण करने की विधि के बारे में। तो दोस्तों इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे अच्छा दिन गुरुवार होता है। गुरुवार के दिन आप इसको सुबह सुबह देसी गाय के जो उसका घी होता है, देसी गाय के घी में आप इसे डिप करके 15 मिनट के लिए रख दें, और भगवान विष्णु को या भगवान शिव को अर्पित करते हुए इन रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। सारी पूजा प्रतिष्ठा करके हम लोग यहाँ से देते ही हैं। सिर्फ आपको इतना करना होता है, और धारण करके आप अपना नियमित रूप से अपना जीवनचर्या प्रचालित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।